अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केमन, मैं हूं साबिर अयूब। नाजरीन, हस्ब मामूल कोई न कोई अवामी मामला लेकर हम आपके सामने हाजिर खिदमत होते हैं। आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है बच्चा अजीम नियामत, सही तरबियत करना हमारी जिम्मेदारी। नाजरीन, बच्चा अल्लाह की तरफ से एक अजीम नियामत होती है। माँ की गोद बच्चे की पहली तरबियतगाह और मदरसा है। बच्चा जब बिल्कुल बेशऊर होता है उसी वक्त से माँ बाप और घर के दूसरे लोगों की आदत अतवार को अख्ज़ करने लगता है। अल्लाह ने इस मासूम बच्चे के अंदर ऐसी सलाहियतें रख दी है कि वो बगैर समझबूझ के हालात से मुतासिर होता रहता है और जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी सलाहियतें बढ़ती जाती है और जब वो बोलने के मरहले में कदम रखता है तो ज़बान चलाने की कोशिश करता है। नाज़रीन, जिस तरह लोगों को बदलता हुआ देखता है वो भी इसी को दोहराता है। अब माहौल गाली गलौज का है तो गाली सीखता है और अगर नेकियों का तज़किरा, अच्छे आमाल और अच्छी ज़बान है तो इससे ही सीखता है। इसी तरह वो बहुत सी गैर हंसी आदत अतवार बेशऊरी तौर पर अपनाता हुआ अपनी उम्र की मंजिलें तय करता है। यानी वो जिस माहौल में परवान चढ़ता है वहाँ के लोगों के अकायद, उनके सोच फिक्र, लेन देन का तरीका, अच्छाई बुराई का मियार, बड़े छोटे का अदब, बड़ों छोटों पर शफकत का अंदाज़ा, इनके रहन सहन, तौर तरीकों, गुफ्तार किरदार, मामलात व माशरत, वो किससे बग़्ज़ रखते हैं, किससे मोहब्बत करते हैं, किस किस्म के अफराद की इज्जत व तौकीर करते हैं, कौन से लोग हैं जिनको देखकर इसकी पेशानी पर बल आता है, किस तरह के लोगों का वो मजाक उठाते हैं, कौन सी कदरें हैं जिनको अपनाने में फख्र महसूस करते हैं। इन सब बातों को बच्चा अव्वल दिन से अख्ज़ करता है और इसी ज़हनी तरबियत शुरू हो जाती है इस उसूल के तनाज़ुर में कि बच्चा बूढ़ों बड़ों से ही सीखता है तो छोटों की इखलाकी रूहानी गिरावट के जिम्मेदार बड़े हैं न कि छोटे। अगर नौजवानों के अंदर बेरा रवि है तो इसके जिम्मेदार नौजवान खुद है, तो इनके ऊपर वाले इससे बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकते। अगर बच्चा खराब हो रहा है तो वालिदैन भी इसकी खराबी में बराबर की शरीक है। छोटा भाई बुरी आदतों में मुलवस है तो इसका जिम्मेदार वो तनहा नहीं बल्कि इससे बड़े भाई यानी वो लड़के जिनके साथ वो उठता बैठता है वो इसके जिम्मेदार है। अगर तुलबा के अंदर किसी किस्म की गिरावट है, खवा तालीमी मैदान में, सकाफती मैदान में या रूहानी इखलाकी पहलू से, या कि इल्मी मियार घट रहा हो या मुताला और पढ़ने का ज़ौक़ मफकूद हो रहा हो, तो अगर इसकी जिम्मेदारी इन तुलबा और माशरे की बढ़ती हुई आलूदगी पर है तो इनके उसातिज़ा भी इससे बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आज का तालिब इल्म कल का उस्ताद है और इसके बड़ों ने इसके माशरे में इसकी अच्छा इंसान नहीं बनाया तो कल इससे भी अच्छी उम्मीद रखना दानिशमंदों के खिलाफ है। आखिर माशरा किस चीज़ का नाम है? जहाँ आदमी उठता बैठता रहता है वहाँ के लोगों के चाल चलन, लेन देन, गुफ्तार किरदार ही तो अपनाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि वालिदैन, उसातिज़ा, समाज के बुज़ुर्ग और हसास लोग अपने अतवार माहौल बेहतर बनाने की कोशिश करें और इसके असरात बराह रास्त बच्चों पर मरतब हो जाएंगे और बच्चा में अच्छी खसलत और इखलाकी इक़दार
پیوست ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی بات۔ اگر ہماری آج کی بات آپ کو پسند آئی ہوگی تو یوٹیوب پر جا کر KMN مقصد لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ نگہبان۔